हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने वर्क डन के बारे में हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 और 2 में। अब हम आज जो पढ़ेंगे जो लेक्चर है वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले एनर्जी होती क्या है। एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि काम करने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है किसी बॉडी में, उसको कहते हैं उसकी एनर्जी। तो एनर्जी इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। और भी बड़ी टाइप्स होती हैं, अलग अलग, छोटी क्लास में पढ़ाते हैं। बड़ी क्लास में आप जाओगे तो आप देखोगे कि सारी की सारी एनर्जी बेसिकली काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की ही अलग अलग फॉर्म्स है। तो एनर्जी मेनली दो तरह की होती है। सबसे पहले आती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये क्या है? दी एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy। ठीक है, सिंबल में के ई भी लिख सकते हैं इसको। इसको कहते हैं पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, या कोई बॉडी मोशन में कब होती है, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के। या फिर हम ये कह सकते हैं, अगर किसी बॉडी की कुछ वेलोसिटी है, कुछ स्पीड है, तब उसके पास जो एनर्जी होती है उसके मोशन की वजह से, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। अब काइनेटिक एनर्जी की का फॉर्मूला जो है वो मैं आपको चाहूँ तो डायरेक्ट भी लिखा सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं हम करेंगे, हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, हम इसमें लेट करते हैं। सपोज अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है। ठीक है, कोई बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी होती है उसकी ज़ीरो। लेट करते हैं, लेट इट्स, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है एट टाइम टी, टाइम टी पे, टाइम टी गुजरने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो है हमारे पास v। ठीक है जी। कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? v हो जाती है। ठीक है जी। लेकिन उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कैसे करेंगे? हम लोग क्या मान लेते हैं, हमने उसके ऊपर कुछ वर्क किया, कुछ काम किया, वो काम जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। क्योंकि उसको अगर हमने किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करनी है तो हमारे को कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा। गाड़ी अगर रेस्ट पे है, उसको मोशन में लाना, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, यूजिंग इक्वेशन वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। ये इक्वेशन आपने देखी हुई है, पढ़ी हुई है 9th क्लास में। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं वी स्क्र इज इक्वल टू 2as। ठीक है जी, वी स्क्र इज इक्वल टू 2as लिख सकते हैं। अब ये तो ठीक है जी। अब अगर ये हमारे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी जो है वो ये आएगी। अब जो वर्क डन है वो किसके बराबर आएगा? वर्क डन वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स किसके बराबर होती है? न्यूटन के सेकंड लॉ से, मास इंटू एक्सेलेरेशन एम इंटू ए इंटू एस। ये आ गया वर्क डन। और ये जो वर्क डन है यही तो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि जितना हम वर्क डन उसके ऊपर करेंगे वही तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू एस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए इंटू एस की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? मास, और यहाँ से ए इंटू एस की वैल्यू क्या आ जाएगी?
ये आ जाएगी v²/2। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला क्या हो गया, हाफ ऑफ mv²। तो अगर कोई बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ ऑफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है जी। और अब जो काइनेटिक एनर्जी का जो SI यूनिट है इज जूल, ठीक है। वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का सेम ही यूनिट होता है, किसी भी एनर्जी का जो SI यूनिट है वो जूल ही है। जूल क्या होता है वो हम पिछले लेक्चर में जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। ये बहुत इजी है, आपने देखा। अब ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर हम ध्यान से देखें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, पहला मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करती है कितना मास है। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी कितनी, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है वो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। ये जूल इसका यूनिट है। हम एनर्जी के वर्क के और भी यूनिट डिस्कस करेंगे किसी और लेक्चर में, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी तो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दी एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट, ठीक है। बॉडी किस स्टेट में है या किस पोजीशन में है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। एक बात आप याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑकर्स ओनली व्हेन देयर इज फोर्स। अगर किसी बॉडी में फोर्स होगी तब भी पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जो है वो आता है, ठीक है जी। हाँ, ये भी एनर्जी है, इसका यूनिट भी क्या होगा, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल। इसका भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है जी। अब टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बड़े टाइप की होती है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बड़ी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास। अब देखिए इसमें जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने एक स्प्रिंग को, पहले वो स्प्रिंग ऐसे था नॉर्मल अपनी स्टेट में, अब आपने इस स्प्रिंग को क्या किया, खोल दिया, खींच दिया, इधर को और इधर को खींच दिया और खींच के आपने पकड़े रखा। तो इस समय जो स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी है, वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। या फिर हम ये बात करते हैं कि एक बो है, ठीक है, बो पे आपने एक धनुष पे एक एरो लगाया और धनुष को पीछे को खींचा, तो उस समय उसके बाद कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और जैसे आप छोड़ोगे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी को कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने उसकी शेप चेंज की, उसकी स्टेट चेंज की, उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आई, ठीक है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अभी डिस्कस करें हम। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आप देख सकते हो, अगर आपके पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये इसका साउथ है, और ये दूसरा मैग्नेट है और ये उसका साउथ है, ये नॉर्थ है। आपने इसको पकड़ के रखा हुआ है, यहाँ से होल्ड करके रखा हुआ है, यहाँ से इसको होल्ड करके रखा हुआ है, या एक को, अब क्या हुआ, अगर इसको छोड़ोगे भागना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिपेल करते हैं लाइक पोल्स। तो इस समय इसके पास कौन सी एनर्जी है, जब इसको हम रोक के रखेंगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज ये तो फिक्स है और इसको हमने किसी तरीके से फिक्स किया हुआ है, तो
इसके पास जो एनर्जी है इस समय वो कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर हम इसको छोड़ दें तो ये क्या करना, भागेगा, क्योंकि रिपेल करते हैं लाइक चार्जेस। अब बात करते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ज़मीन से, मान लीजिए बॉल है, इस बॉल को मैं इस हाइट तक ले आऊँ, तो क्या मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मान लो हाइट h तक ले आया इसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय gravitational force in bringing a body from the surface of the earth to some height, किसी हाइट पर ले जाना है हमने। अब देखिए, मान लीजिए इसका मास है हमें, इसको ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ को लग रही है, नीचे को, और इसकी हाइट कहाँ को गई, ऊपर को। तो इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितनी है, mg, नीचे को है, और डिस्टेंस कहाँ को है, ऊपर को, ठीक है, यही है ना, ये फोर्स है। तो ये बना m माइनस एम जी एच। तो जो मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ w, तो नेगेटिव एम जी एच, वो कितना बन गया, एम जी एच। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया m इंटू जी इंटू एच। याद रखना, ये बस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, ये बाकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, उनके सबके अलग अलग फार्मूले बनते हैं अलग अलग जगह पे। यहाँ पे ये फार्मूला बस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला, ठीक है। इसका मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे ले जाते हैं तो उसके बाद कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, u डिपेंड्स ऑन g, तो लगभग कांस्टेंट होता है, पहला मास ऑफ द बॉडी, और दूसरा हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है जी। तो ये आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग परसों मैं वीडियो डालूंगा नेक्स्ट चैप्टर का, और वहाँ पे हम लोग इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, सॉरी, फिर हम आगे न्यूमेरिकल जो है वो इस चैप्टर के करेंगे, ठीक है। आप भी बुक से चैप्टर पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, बाय।